दर्द तो नहीं हुआ कैनुला लगते हुए? मेरा ब्रेव बच्चा है ना, मेरा बहादुर बच्चा बीमार हो गया। मेरे बेटे को डेंगी, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शायद अब्दुल सुभान को डेंगी हो गया है, तो एक दिन के लिए अब्दुल सुभान को एडमिट किया है। कल टेस्ट वगैरह होंगे तो फिर देखें टेस्ट में क्या आता है। मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा कि अब्दुल सुभान जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट अब्दुल सुभान ठीक नहीं है। ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि हॉस्पिटल में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और सबसे बढ़कर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा एक पल भी चैन का नहीं गुज़र रहा था। तो पहले जो है वो अब्दुल सुभान को हम ओपीडी में लेकर गए चेकअप के लिए आगा खान, जहाँ पर ये छोटी आगा खान है हमारे घर के पास। तो जहाँ पर मेरे बच्चों का चेकअप वगैरह होता है, मैं हमेशा यहीं लेकर जाती हूँ इनको, या होली फैमिली लेकर जाती हूँ। तो मैं लेकर गई चेकअप के लिए अब्दुल सुभान को। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि अब्दुल सुभान को डेंगी है। बहुत तेज़ फीवर के साथ अब्दुल सुभान गए थे विद वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा थी और चेहरा बहुत लाल और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। जो पीछे मैंने आपको क्लिप बताया था तो वो क्लिप था फर्स्ट डे का। फिर उन्होंने फ़ौरन अब्दुल सुभान को एडमिट कर दिया। फिर एडमिट कर दिया तो अब्दुल सुभान के टेस्ट वगैरह किए और टेस्ट में अगले दिन आ गया कि अब्दुल सुभान को डेंगी है, डेंगी पॉजिटिव आ गया। और साथ ही में सीबीसी की रिपोर्ट इस सुभान की सही नहीं आई, जिसमें प्लेटलेट्स अब्दुल सुभान के बहुत तेज़ी से गिरने लग गए। एक ही दिन में अब्दुल सुभान के 1,10,000 हो गए। फिर हम एडमिट हो गए। फिर नेक्स्ट डे दोबारा टेस्ट हुआ तो 55,000 हो गए। तो जिस पे आगा खान वालों ने हमें हॉस्पिटल कहा कि अब हम अब्दुल सुभान को यहाँ पर नहीं रख सकते, आप इन्हें अब बड़ी आगा खान ले जाएं क्योंकि ये बच्चा छोटा है, इसमें इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है, तो इसे प्लेटलेट्स लगेंगे। तो मैं बहुत घबरा गई, मैं तो रोने लग गई, मैं बहुत रोई। कहा कि आप ज़ियाउद्दीन ले जाएं या बड़ी आगा खान ले जाएं, इन्हें जो है वो आईसीयू में प्लेटलेट्स लगेंगे। बहुत डर गई थी मैं, बस बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ करी थी कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिएगा आप। फिर मैंने अपने घर में बताया तो फिर घर वालों ने कहा कि आप परेशान मत हो, हम आगा खान और ज़ियाउद्दीन नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि हमें काफ़ी महंगा पड़ जाता, इतनी तो मेरी रेंज नहीं थी। फिर जो है वो घर वालों ने डिसाइड किया, होली फैमिली भी अच्छी हॉस्पिटल है जहाँ पर एडमिट अगर हमारे बच्चे हों तो होली फैमिली में ही हम करवाते हैं क्योंकि वो घर के करीब भी है और बहुत अच्छा इलाज होता है वहाँ पर। ये होली फैमिली की क्लिप्स हैं जो आप ये देख रहे हैं। फिर हम अब्दुल सुभान को होली फैमिली ले आए। होली फैमिली लाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि हम इतनी जल्दी प्लेटलेट्स नहीं लगाते क्योंकि अभी जो है वो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही, कहीं पर सुभान को स्पॉट्स वगैरह नहीं पड़ रहे। फिर उन्होंने कहा कि हम एक दिन देखते हैं। फिर टेस्ट उन्होंने किया, नेक्स्ट डे 40 हो गए प्लेटलेट्स। नेक्स्ट डे जब इन्होंने टेस्ट किए तो 40 आए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 36 हो गए। तब भी डॉक्टर ने कहा कि हम नहीं ले रहे कोई फ़ैसला, आप इसे जूस वगैरह और ये चीज़ें दें और पपीते के पत्तों का कहते हैं पानी भी देना चाहिए, तो वो दिया। तो उससे तो अब्दुल सुभान एक दिन तो दे दिया, ठीक रहे। नेक्स्ट डे अब्दुल सुभान के मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो फिर डॉक्टर ने जो है वो कहा आपने इन्हें क्या दिया है ना, तो फिर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया दर्द का। अभी भी आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अब्दुल सुभान की कंडीशन ख़राब है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट डे दोबारा जब टेस्ट हुए तो 26 हो गए। तो यहाँ पर डॉक्टर ने फ़ैसला ले लिया कि अब अब्दुल सुभान को प्लेटलेट्स लगेंगे। और ये जो लग रहा है ये सब प्लेटलेट्स हैं अब्दुल सुभान को। ये ऐसे 4 बैग्स लगे थे अब्दुल सुभान को।
तो बस फिर यहाँ पर अब्दुल को फ़ाइनली प्लेटलेट्स लग गए थे और उसके बाद अब्दुल की तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई और तबीयत बेहतर हुई। खाना पीना अब्दुल ने स्टार्ट किया और थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, ज़्यादा नहीं खा रहे थे। ज़ाहिर है बच्चा है, उसके अंदर थी नहीं ताकत कि वो ज़्यादा खाए, ज़्यादा पिए और मुसलसल जो है वो ड्रिप्स वग़ैरह लग रही थी और डॉक्टर यही कह रहे थे कि आप इन्हें कोशिश करें कि खाना पीना ज़्यादा से ज़्यादा दें। और हाँ, अब्दुल को ना स्वेलिंग आ गई थी बॉडी में। तो ये सब जगहें, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सुभान के पैर वग़ैरह ये सब सूज गए थे। बस अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था और फ़ीवर भी बहुत तेज़ था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़ीवर तो ठीक हो गया था। अब्दुल का वॉमिटिंग भी ठीक हो गई थी और फिर प्लेटलेट्स लगने के नेक्स्ट डे जब टेस्ट हुए अब्दुल के, तो फिर अब्दुल के 52,000 हो गए प्लेटलेट्स। तो डॉक्टर ने फिर उसके बाद हमें कहा कि अभी 52,000 हो गए हैं, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि हम वेडनेसडे से हॉस्पिटल में ही थे और अब्दुल को भी घर जाना था, वो बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। और यहाँ पर माशाल्लाह मेरा बच्चा ठीक हो गया था, तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर थी और डॉक्टर ने जो है वो कहा कि आप घर चले जाएं और अच्छे से अब्दुल को फ़्रेश करवाएं। लेकिन अभी भी 2-3 दिन तक और भी अब्दुल को ना ब्रश करने दिया जाए, ना बालों में कंघी करना इनके, ताकि कोई ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट ना हो। फिर आप उसके बाद जो है सुभान को फ्राइडे वाले दिन मेरे पास लेकर आइएगा और टेस्ट की रिपोर्ट के साथ। तो बस अब इंशाल्लाह हम फ्राइडे को लेकर जाएंगे अब्दुल को। और वीडियो ना अपलोड करना, उसकी वजह अब्दुल थे, इतने दिनों से मैं वीडियो कोई अपलोड नहीं कर रही थी, तो बस वजह मेरा बेटा ही था। और आपको पता है जब हस्बैंड्स नहीं होते तो जो है बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी हो जाती है और मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तो आप सब मेरे बेटे के लिए बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को ठीक कर दे, खैर आफ़ियत के साथ रखे। और बस हम अब घर जाने की तैयारी कर रहे थे